डियर स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है महाकाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपका प्रिय राजपूत सर आपको फिर से लेकर क्लास 10th के मैथ की क्लास लेकर आ गया हूं, जिसमें हम आपको पार्ट 4 करवाएंगे। जिसमें क्या दिया है कि द्विघात बहुपद क्या करना है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना। ठीक है, जिसकी हम प्रश्नावली 4.1 करेंगे, जिसमें हमने कुछ सवाल दिए हैं आपको, जिसमें 2 सवाल हमने आपको बोर्ड पर लिखे हैं। तो देखो क्या दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, यानी कि ये हमें समीकरण दिए हैं, इनको जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो हम आपको सबसे पहले बता देते हैं कि द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, आप खुद ही समझ। द्विघात, द्वि माने दो, घात यानी कि घात तो समझ दो, यानी दो घात वाले चल। कहने का मतलब क्या है, दो घात वाले चल। द्विघात समीकरण, द्वि माने दो, घात यानी घात ही होता, समझते हो। जैसे हमने लिखा कोई भी संख्या, जैसे कि 3 की घात 2, ये कैसा है, द्विघात है इसकी। कितनी घात है, 2 घात। हमने लिख दिया 5 की घात 2, या हमने लिख दिया x की घात 2। ठीक है, अगर हम ऐसा लिखते कि x की घात 3, ये द्विघात हुआ। द्वि का मतलब समझना कि दो, कहने का मतलब द्वि, यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें क्या हो, कोई भी समीकरण दिया उसकी घात 2। अगर 2 घात है तो वो कैसा होगा, अपना समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, और ध्यान रख लेना, अगर 3 घात आ रही है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण। अगर मान के चलो 2 घात से कम आ रही है, जैसे 1 घात आ रही है, तो वो क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। हमको क्या चाहिए, द्विघात समीकरण। द्विघात का मतलब द्विघात है, 2 घात, यानी x की घात 2 है तभी भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। चाहे फिर उसमें x का मान हो या x की घात 3 का मान हो या ना हो। ठीक है, यानी कि अगर 3 घात होगा तो फिर वो द्विघात समीकरण नहीं किया जाएगा, फिर क्या कहलाएगा, त्रिघात। यानी कि हमें क्या चाहिए, केवल कि कोई भी समीकरण दिया है उसकी घात कितनी चाहिए, हमको 2 घात चाहिए। कहने का मतलब ऐसा है, देखो कुछ बता दे रहे हैं हम आपको, कुछ समीकरण लिख के, जैसे x² प्लस 5x प्लस 3। तो अब अपन सबसे पहले इसमें देखो, क्योंकि हमें x की घात कितनी मिल गई है, 2, तो ये समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण। अब देखो x की घात हमको 2 मिल गई और फिर x की संख्या नहीं दी, तो भी ये द्विघात समीकरण है। कैसा है, द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें x की घात कितनी मिल गई, 2। अगर ऐसा दिया x की घात 2 प्लस 3x, तब भी ये क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण, क्योंकि हमें x की घात कितनी मिल गई, 2। अगर ये ऐसा दे देता x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 3, तो अब ये द्विघात समीकरण कहलाता, ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। क्योंकि आप देख रहे हो इसकी अधिकतम घात कितनी आ गई, अधिकतम घात कितनी है, 3 है। हमको पता है कि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। अधिकतम घात कितनी, 2। ठीक है, अगर उससे कम भी होगी तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, अगर उससे ज़्यादा होगी तो भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऐसा होता कि 5x प्लस 3, ठीक है, तब भी ये द्विघात समीकरण नहीं होता, क्योंकि यहाँ कैसी है, x की घात 1 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने आपको बता दिया कि द्विघात समीकरण क्या कहलाएगा। अब देखो एक बात, अब ऐसे तो हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी, कहने का मतलब ये है कि हमारा जो x² का मान है, कहने का मतलब है जो a का मान, ये हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। कैसी नहीं होनी चाहिए, जो a का मान है ना वो 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ठीक है, और फिर b का मान है ना, भले 0 के बराबर हो, ठीक है, ये बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, b का मान 0 हो चाहे c का मान 0 हो, ये भले दोनों मान कैसे हो, 0 है, लेकिन जो a का मान है वो कैसा नहीं होनी चाहिए, 0। कहने का मतलब ये है जो x² के साथ में जो कोई संख्या होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो 2 हो, क्या हो, 2x² हो जाए, ठीक है, कि 3x² हो जाए, कि 4x² हो जाए, यानी कोई भी संख्या ना संख्या के रूप में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि x² की घात 0, कैसे 0x², ऐसा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम आपको समझ चुके हैं कि कोई भी समीकरण x² के रूप में आ रहा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अब देखो अपन सॉल्व करते हैं, 2 सवाल दिए उनको। तो देखो क्या सवाल दिया हमको, दिया है
दिया है। क्या दिया है कि x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, तो आप पहले ये देखो कि ये क्या है। ऐसे सर्व समीकरण तो हमने आपको बताई है कि ये कैसे खुल जाएगा। ये मान लो क्या होगा a और ये क्या हो गया b, तो इसका मतलब क्या सूत्र लगेगा, यहाँ लगाएंगे हम कौन सा, इधर अलग से लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, कौन सा सूत्र लगा सकते हैं आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या खुलता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यही होता है ना, यही होती है ना सर्व समीकरण। तो देखो इसको खोलेंगे, ये क्या है हमारा x है, तो a का स्क्वायर है, इसका मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब देखो क्या है 2ab यानी कि 2, और a क्या है 2, ये क्या है x है, और b क्या है 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी b क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में क्या दिया है कि 2 दिया है, इसका यानी कि 2 का गुणा हम किस में करेंगे, x में, कितना आ जाएगा 2x, और 2 का 3 में हुआ 2 3 6। अब इस सूत्र को मिटा दें, हम आपको बता दिया हमने कैसे खुलेगा, ये आप नोट कर सकते हैं अपने उस कॉपी में। ठीक है, तो देखो अब देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की घात 2 यानी कि घात 2 है तो क्या आएगा, एक्स की घात 2 ही आएगा, प्लस इसका गुणा होगा 1 का एक्स में एक्स, एक्स का गुणा 2 में हुआ तो 2x, प्लस 1 का बार क्या होता है 1, बराबर कितना है 2x-6। अब ध्यान रखो एक्स एक्स वाली हम घात एक साइड में ले लेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर वाली कितनी घात है, कितनी संख्या है, एक्स स्क्वायर वाली केवल एक ही संख्या है, एक ही संख्या ना, तो एक बार लिख लिया। अब देखो प्लस 2x और 2x वाली यानी कि x वाली कितनी संख्या है, 2x वाली नहीं, x वाली देखनी है अपन को, और क्या है यहाँ है कितनी है x वाली संख्या 2, तो ये प्लस की इधर आ गया तो किसकी हो जाएगा माइनस की। ठीक है, अब ये प्लस है 1 तो 1 लिख लिया। अब देखो बिना x वाली कितनी संख्या है, एक तो ये हो गई और एक ही है, ये इधर कैसी है माइनस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की, बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाली एक ही है और एक्स वाली कितनी है 1 2, अब ये प्लस माइनस की घट गई तो क्या आ गया 0x, प्लस ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7 बराबर 0। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर का मान है यानी कि a का मान, अपन इसको किस रूप में लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण को, अतः इस समीकरण को क्या था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्त कर सकते हैं, और कोष्टक में लिख दो जहां a बराबर 0 नहीं है। ठीक है, बस ये अपना आंसर आ गया है, यानी हमें पता है कि a का मान कैसा नहीं है 0 नहीं है, इस रूप में लिख रहे हैं क्योंकि इसके साथ 1 का गुणा हो रहा है, अगर किसी का गुणा नहीं होता तो 1 का होता है। ठीक है, यहाँ 1 का गुणा हो रहा है प्लस 0x प्लस 7 बराबर 0। हमने बताया कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो जाए चाहे c का मान 0 हो जाए, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तभी वह क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको समझ में ये सवाल। तो देखो अब दूसरा सवाल करते हैं, क्या है रे कीड़ा। तो देखो दूसरा सवाल क्या है, लिख सकते हैं हल दिया है, क्या दिया है पहले आपको ये समझो, दिया है पूरा सवाल लिखो क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 और 3 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब क्या करेंगे गुणा करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x बराबर, देखो ये माइनस का है ये प्लस का है तो कैसा आएगा माइनस का 2 3 6, और ये माइनस का ये माइनस तो प्लस का 2x। ठीक है, अभी हमने बताया कि x x एक साइड ले लेंगे यानी इनको पास में। एक्स स्क्वायर वाली कितनी संख्या है, पहले ये देखो एक्स स्क्वायर वाली केवल एक ही संख्या है, एक ही है ना, तो इसको लिख लिया पहले। ठीक है,
अब एक्स वाली कितनी है, एक ही है और एक ही है, तो पहले इसको लिखो -2x। ए प्लस की इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, -2x। ठीक है, अब ये देखो बिना एक्स वाली कितनी संख्या है, इधर तो एक भी नहीं है, इधर एक कैसी एक है, लेकिन इधर क्या है, बराबर की, इधर माइनस की है। अगर इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। 6 बराबर 0। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अतः इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। आपकी बुक्स में व्यक्त करना लिखा होगा या लिख सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना बच्चों, के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया कि जहाँ कैसा ना, जहाँ जो x का मान है ना वो किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ गए बच्चों, आ रहा है ना आपको समझ गए द्विघात समीकरण। बताओ हमने आपको कितने अच्छे से समझाया, देखो। और हम इस प्रश्न वाली की आपको और सवाल करवा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमें तीसरा सवाल दिया है, इसको हल करना है अपन को। ठीक है, द्विघात के रूप में। तो देखो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, दिया है, क्या दिया है, तो पूरा सवाल लिखो। क्या दिया, x-2 और x + 1, ठीक है, बराबर x-1 और x + 3। तो देखो बच्चों क्या करेंगे, पहले ये x है, दिख रहा है, इस x का क्या होगा, इस x में होगा और 1 में होगा। ठीक है, गुणा। तो देखो इस x का हमने इस x में किया, क्या आया, ये प्लस का, तो x² आ गया। ठीक है, ध्यान रखना गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। जैसे मान के चलो x है और x का गुणा x में हुआ, यानी एक घात यहाँ एक घात यहाँ, आधार समान है, तो x की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, ऐसे होता है। आ गया ना बच्चों समझ में। तो x का x में हुआ x², अब x का किस में होगा, 1 में, ये प्लस का तो प्लस x। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, अगर -2 का x में होगा तो क्या आएगा, -2x। ठीक है, अब इस 2 का, ये माइनस का ये प्लस का, तो -2 बराबर। अब ऐसा यहाँ हुआ, x का x में हुआ x², अब x का 3 में हुआ प्लस 3x। ठीक है, अब 1 का x में हुआ -x, अब 1 का 3 में होगा -3। ठीक है, अब देखो पहले इधर ही कर लें अपन घटाना, x² वाली इधर एक ही है तो एक ही है, तो एक बार लिख लो x²। अब x वाली कितनी है, 1 और 2। ठीक है, कितनी संख्या है, 2। अब यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, तो देखो ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस माइनस होता है आगे पीछे, तो क्या होते हैं, घटती हैं। अगर इनको घटाएंगे, अगर हम ऐसे घटाएं यहाँ पे 2x में से x, यानी कि कहने का मतलब हम किस में से घटा रहे हैं, x में से -2x, तो क्या बचेगा, x। ध्यान रखना किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस वाली बड़ी संख्या है। हमको ये भी देखना होता है घटाते समय कि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है या माइनस की। तो आप देख रहे हैं बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किस में बचेगा, बच्चों, माइनस में। ठीक है, तो ये कैसा बचा, माइनस का x और -2 बराबर, इधर x², इधर घटाया किस में से, 3x में से x, तो सोचो घटेगा क्या बचेगा, 3 में से 1 जाएगा यानी 2x, किसका बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, 2x -3। आ रहा समझ में। अब इनको इधर ले आ, x² वाली एक है, इसको लिखा, और कहाँ है x² वाली, इधर है, ये प्लस की इधर आ गई तो किसकी हो जाएगी, माइनस की। ठीक है, और क्या है, इधर x की है एक संख्या, माइनस की x, इधर कैसी है, प्लस की, इधर आएगी तो माइनस की 2x, और बिना x वाली एक संख्या है और 2 एक और ये है, 2 संख्या हो गई, तो ये कैसी है, माइनस की है, ये माइनस की इधर आएगी तो क्या होगी, बराबर की, इधर प्लस का, बराबर के उधर क्या बचा, केवल 0। तो आप देख पाओगे ये घटेगा क्या आएगा, 0x², ये जोड़ेंगे तो -3x, ये घट जाएंगे
ए माइनस का ए प्लस का, तो प्लस का 1 बराबर 0। अब क्या लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण को, अतः इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के, ध्यान रखना इसको अपन लिखते भी नहीं है क्या इसको, वो तो अभी हमने लिख दिया आपको बताने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको लिखेंगे नहीं, अभी मिटा देंगे हम लिखने के बाद में, ठीक है। अतः इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, क्योंकि यहाँ जो ये का मान है वो किसके बराबर में, 0 के, ठीक है। क्योंकि इसे इस रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये का मान है किसके बराबर में, 0 के बराबर में। इसका मतलब ये कैसा हट जाता है, इसको अब ऐसा नहीं लिखते, ऐसा लिखते हैं, समझ गए। अब ये क्या द्विघात समीकरण नहीं कहलाता, समझ गए ना, वो तो हमने लिख दिया था, ठीक है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि यहाँ क्या ना कैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो ए का मान है वो 0 के बराबर में नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ 0 के बराबर में था, इसलिए हम इसे इस रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमने हटा दिया है, ठीक है, वो एक्स स्क्वायर वाले को, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो, अब इसमें देखो, आ रहा है ना समझ में बच्चों। अब देखो इसमें क्या दिया है, आप देख पा रहे हैं इसका, ठीक है। आप सबसे पहले दिया है ही लिखना है, दिया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5, ठीक है। अब वही करेंगे अपन को ना, क्या है इसका x का यहाँ और यहाँ, तो x का वहाँ किया तो क्या आया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है 2x स्क्वायर, तो बातें जोड़ना है, ठीक है। क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, अब इस x का एक में हुआ तो प्लस x, इस 3 का इसमें हुआ तो 3 दूनी 6, ए माइनस का प्लस का तो किसका आएगा, माइनस का 6x, ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, इस 3 का इस एक में हुआ तो माइनस के 3 बराबर x का x में हुआ एक्स स्क्वायर, x का 5 में हुआ तो प्लस 5, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर वाली कितनी, पहले इधर घटा लें, यहाँ जोड़ ले जो हो रहा, हमने लिखा 2x स्क्वायर। अब देखो ए प्लस का ए माइनस का तो घटना ही है, तो किसका बचेगा, माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या हमारी किसकी है, माइनस की है, इसलिए किस में बचेगा, माइनस में, और माइनस के 3 बराबर इधर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर वाली कितनी है, 1 है और 1 यहाँ है, तो पास पास में ले लो, 2x स्क्वायर, ए प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x वाली क्या है, एक जहाँ है और एक जहाँ है, तो माइनस के 5x, ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की 5x, ये तो इधर ही है -3, तो -3। अब इधर क्या बचा है, दोनों चले गए इधर, तो क्या बचे 0। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया तो क्या बचा है एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के और माइनस के जुड़ेंगे, हमेशा ध्यान रखना माइनस माइनस के क्या होते हैं, जुड़ते हैं, तो जुड़ेंगे किस में आते हैं, माइनस में, 10x -3 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि अतः इस समीकरण को, अतः इस समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं।
जहाँ ए का मान कैसा नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए अब क्या करेंगे, इसलिए इसलिए यह समीकरण इसलिए यह समीकरण अतः इसलिए यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऐसे इसमें भी लिख सकते थे कि हम आप अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। जिसको हम लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, वो द्विघात समीकरण होता है। जिसको नहीं लिख सकते वह द्विघात समीकरण नहीं होता, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, इसको तो देखो बच्चों, हमें 5वें और 6वें सवाल दिए हैं, हमने आपको 4 सवाल करा दिए हैं। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जल्दी से जल्दी हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो महाकाल कोचिंग क्लासेस में आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और जिस तरह आपको महाकाल कोचिंग क्लासेस में समझाया जा रहा है वो आपको इस तरह से कहीं नहीं समझाया जाएगा, क्योंकि हम आपकी हर कमजोरी को समझते हैं। ठीक है, यानी कि हम आपको बिल्कुल एक शून्य से शिखर तक ले जाने का कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों क्या दिया है, ये सवाल दिया है, तो आप क्या करके करोगे, दिया है सब। ठीक है, क्या लिखना है, दिया है। दिया है, ठीक है। तो पहले सवाल लिखेंगे हम क्या, कि 2x - 1 x + 1 बराबर x + 5 और x - 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने गुणा करना आपको बता दिया। 2x का x में किया तो 2x², अब इसका 1 में होगा तो प्लस 2x। ठीक है, अब a माइनस का a प्लस का तो किसका आएगा, माइनस का। 1 का x में हुआ -x, अब 1 का 1 का हुआ तो -1 बराबर, यहाँ गुणा होगा तो x², अब x का 1 में हुआ -x, यहाँ 5 का x में हुआ तो प्लस 5x। ठीक है, और 5 का 1 में होगा तो -5 का 5। ठीक है, तो पहले इधर ही कर लें अपन, क्या x² वाली एक ही है तो एक बार लिख दो, और तो नहीं है इधर कुछ। x² वाली, x वाली 1 2 है तो देखना जुड़ रही है घट रही हैं। तो देखो यहाँ प्लस का है माइनस का तो घटेंगी। अब बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, प्लस की है ना, तो किस में बचेगा, प्लस में। 2x में से x गया तो x -1 बराबर, इधर देखा x² वाली एक ही है और x वाली 1 2, ये माइनस की ये प्लस की तो घटेंगी। अब बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, ये प्लस की तो घटा तो क्या बचेगा, माइनस किसका बचेगा, प्लस का 4x माइनस के 5। अब एक साइड ले लें हम सारी संख्याओं को, तो x² वाली कितनी है, 1, x² वाली और कहाँ, यहाँ है, ये प्लस का, इधर आ किसका हो जाएगा, माइनस का x²। अब x वाली 1 यहाँ है और 1 यहाँ है तो ये कैसी है, प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। अब बिना x वाली एक संख्या 1 है, यहाँ पे एक संख्या तो ये कैसा है, माइनस का इधर, लेकिन बराबर के इधर कैसी है, माइनस की इधर आएगी तो प्लस की 5 बराबर, इधर क्या रह गया, पूरे चला गया, पूरा ये पक्ष कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो इधर क्या रह गया, 0। तो देखो ये कितना है, 2x² है, ये कैसा है, माइनस का x²। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, हम 2x में से x² घटेगा तो क्या आएगा, x² आएगा, ये x है और ये भी x है, ये कैसा है, प्लस का, ये माइनस का, घटे तो किसके बचेंगे, माइनस के 3x, और ये माइनस का, ये प्लस का, तो प्लस का 4 बराबर 0। ठीक है, अतः इस समीकरण को, अतः इस समीकरण को ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ ऐसे लिख दो, जहाँ क्या ए का मान कैसा नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अतः और लिखो आगे, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसा है? द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो देखो आ गया ही समझ अपना आंसर। ठीक है इसका। अब देखो अगले का क्या दिया है, इसको भी हल करना है। सबसे पहले ऐसा कैसा लिखो, ठीक है, दिया है लिख लेना आप। सबसे पहले क्या दिया है, क्या दिया हमको, पूरा सवाल लिखो। x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर। तो आप सबसे पहले ये देखो बच्चों, इसको अपन ऐसा मान सकते हैं कि a और इसको b, यानी a माइनस b का क्या है, इसका स्क्वायर है, तो a माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ देखो क्या होता है, a माइनस b का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इससे खुलेगा ये वाला, समझ गए बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसका खोलेंगे तो क्या, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2, a क्या है x है, b क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4x। ठीक है, और b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाली एक साइड ले लें, ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, और कहाँ यहाँ है, ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की, ये कैसा है प्लस का है 3x, और कहाँ है एक्स की, यहाँ है माइनस की, इधर आई तो प्लस की 4x, और बिना एक्स की कहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये प्लस की है, ये प्लस की रहेगी, लेकिन ये प्लस की इधर आएगी तो माइनस की 4 बराबर 0। तो देखो ये घटेगा, क्या बचेगा 0x², तो इसे अपन लिखेंगे नहीं, बताया ना हमने क्यों। अब क्या बचा, ये जोड़े तो 7x, ये कितना हो जाएगा माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, अतः इस समीकरण को, इस समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते, कैसे कर सके, नहीं लिख सकते। ठीक है, नहीं लिख सकते, यहाँ लिख लो, क्योंकि जो a का मान है वो किसके बराबर में है, 0। ठीक है, अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ऐसे ही समझ में आए। ठीक है, और आप जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे क्या है, हम क्या होंगे, हमको एनर्जी मिलेगी आपके एक कमेंट से, एक लाइक से, और आपको कुछ भी जो समझ में नहीं आ रहा आप हमसे निश्चिंत होकर पूछिए, क्योंकि देखो हम आपको इस प्लेटफॉर्म पर बस सिखाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बस लिखवा दिया और बस आपने नोट कर लिया, रट लिया। रटना नहीं है, समझना हर चीज़ को। देखो मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको केवल समझना होता, रटना नहीं। अगर इसे रटोगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम 10th में मान के चलो रट के काम चला लोगे, पास हो पाओगे, अच्छी परसेंट नहीं बना पाओगे,
क्या कि मान के चलो उसने क्या कर दिया, यह संख्या चेंज करनी, आपने क्वेश्चन रटा है, ठीक है, उसने जैसे जहाँ दिया है 2x या 3x दे दिया, और जहाँ पे जैसे 2x + 6 दे देता, फिर क्या होता, कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि आप कहते कि सर हमने तो ऐसा पढ़ा है 2x - 1 और x + 1, तो रटने से काम नहीं चलता। बबुआ आ रहा समझ में, रटने से काम नहीं चलता बच्चों, क्या करना पड़ता है, मैथ को समझना पड़ता है, और इसके लिए कौन है, आपके राजपूत सर, आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है बच्चों। अब 7वां सवाल कर दें, इसमें क्या दिया है, x + 3 का होल क्यूब, तो होल क्यूब के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ये फॉर्मूला होता है। तो इसे रट लो बच्चों, इसमें ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है, आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन सवाल को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो ये अभी लिखा है, इसको लिखा रहने दो, कोई बात नहीं, इसको करवा दे रहे आप, ठीक है। तो आप देखो सवाल क्या है कि x + 3 का होल क्यूब, इस जैसा ही हो गया, बराबर में क्या दिया अपन को कि 2x और x² - 1, ठीक है। तो पहले इसका करें, खोलेंगे, क्या आएगा, a³ यानी कि x का क्यूब, b यानी कि 3 का क्यूब, 3 का क्यूब ही होगा, +3, a क्या है अपना x है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b क्या है अपना 3 है, +3, a क्या है अपना x है, b क्या है 3 है, b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, बराबर, अब इनका गुणा कर ले, 2 का x में हुआ x² में, तो 2x³, अब इसका इसमें हुआ तो -2x, ठीक है बच्चों। अब x का क्यूब क्या आएगा, x³ और 3 का 27 प्लस इसका करेंगे x² ही आएगा, और 3 को 9 और x² प्लस, अब 3 का स्क्वायर किया 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 को गणा 3 में होगा तो 3 9 27x बराबर 2x² - 2x, ठीक है। अब पहले क्रम से जमा ले, पहले क्यू वाला है तो क्यू प्लस फिर स्क्वायर वाला 9x², फिर x वाला 27x, फिर बिना x वाला 27 बराबर 2x² - 2x, ठीक है। आप सबसे पहले ये देखो क्यू वाले कितने हैं, एक ही है, यानी कि x³ स्क्वायर वाला एक यहाँ है 9x² और यहाँ है, थोड़ी मिस्टेक की है क्या, हाँ ये क्या क्यू था तो क्या आ जाएगा क्यू, ये क्यू है, ठीक है। तो पहले हम ये क्यू है तो इसको पास में लाएंगे, कितना आ जाएगा, ये प्लस का माइनस का 2x³, अब स्क्वायर वाला 9x² और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर क्या है x वाला 27x है और यहाँ दिख रहा है माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2x, बिना x वाला एक ही है 27 बराबर 0। तो देखो x में x³ में से एक x³ है, 2x³ घटेंगे तो क्या बचेगा माइनस का x³, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है माइनस की है, प्लस 9x² एक ही है और x वाला 1 और 2 जोड़ा कितना आ गया 27 और 2 29x, ठीक है, और क्या प्लस 27 बराबर 0। तो आप देखो इस चीज को आप लिख सकते हो कैसा कि इस समीकरण को ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अतः यह द्विघात
समीकरण है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया आपको, अगर दूसरी अधिक घात आ रही है तो वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि इस रूप में नहीं लिख सकते। इस रूप में तो कहाँ से लिख सकते थे, यहाँ से बस इतना लिख सकते थे अपन, बस इसी रूप में। और ये नहीं लिख पा रहे हैं ना इसको, चीज को, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें क्या दिया है, अब ये आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर दूसरे के। कैसे, दूसरे के क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या दिया है, इसमें क्वेश्चन दिया है कि निम्न स्थितियों को समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। इस चीज को भी चेंज करना है। क्या करना है हमें, इनको चेंज, क्या लिखना है, दूसरा दिया है। ठीक है, दूसरे का कि निम्न स्थितियों को, निम्न स्थितियों, ठीक है, तो क्या करना है, निम्न स्थितियों के रूप में, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, यानी कि ये हमको सवाल दिया, इसको द्विघात समीकरण के रूप में करना है बस, और आगे नहीं बढ़ाना। तो देखो क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई याद करनी है। तो देखो पहले आप ये समझो कि आयताकार होता कैसा है। ये हमारा एक आयत हो गया। ठीक है, इसमें ये क्या हो गई, लंबाई हो गई। क्या हो गई, लंबाई। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, ये क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, अब उसने दिया है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक। तो पहले हमें चौड़ाई पता होनी चाहिए, जब भी तो अधिक करेंगे। तो उसने कहा, तो मान लो, चौड़ाई, माना कि चौड़ाई पता नहीं है, क्या मान ले, x मीटर है। क्या है, x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई, उसने कहा लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई के, कैसी, चौड़ाई के दो गुने, चौड़ाई का दोगुना से 1 अधिक है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, चौड़ाई x है, इसके दो गुने से 1 मीटर अधिक है, यानी 2x प्लस 1। ये क्या बन गई, हमारी लंबाई। ठीक है, किसमें, मीटर में। तो ये बताओ कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, पता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखो, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल आपको कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आयताकार यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कितना दिया, 528। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारी, 2x प्लस 1, चौड़ाई क्या है, x है, बराबर 528। तो गुणा करेंगे, x का 2x में हुआ तो 2x स्क्वायर, और x का 1 में हुआ तो x। ठीक है, बराबर 528। इसे इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x, इधर आएगा तो माइनस का 528 बराबर 0। तो यही क्या हो जाएंगे, यही लिख लेंगे, अतः, यही, यही भूखंड, की लंबाई व चौड़ाई है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला सवाल नोट करते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है,
तो देखो बच्चों, हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल ज्ञात, गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करने हैं, हमें यानी समीकरण के रूप में लिखना है, द्विघात समीकरण के रूप में। तो पहले आप समझो क्रमागत क्या दिया, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, पहले तो हमें पता है जी क्रमागत पूर्णांक कैसे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 ये पूर्णांक होते हैं। ये कैसे है धनात्मक, अगर वो माइनस वाले कह देता तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 से डॉट डॉट अनंत तक, ये भी कहाँ तक जाएंगे, अनंत तक, ठीक है। यानी कोई भी पूर्णांक हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक होते हैं उनके बीच में हमेशा एक का अंतर रहता है। देखो आप 2 में से 1 को घटाओगे 1 आएगा, और 2 में से 3 को घटाओगे 1 आएगा, 3 में से 4 को घटाओगे 1 आएगा, या 4 में से 3 को, ठीक है। यहाँ भी घटा 1, यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो पूर्णांक आप समझ गए होंगे क्या होते हैं। तो देखो पूर्णांक कैसे होते हैं, जिनके बीच में 1 का अंतर हो, ठीक है। अब धनात्मक का कहा है यानी प्लस वाली संख्या होंगी उसमें, तो अब पता नहीं है हमें पूर्णांक कैसे है, लेकिन क्रमागत होंगे, क्रम से होंगे, या 98 99 होगा, या 99 100 होगा, या 5 6 होगा, या 4 5 होगा, या 7 8 होगा, यानी क्रम से होंगे। ऐसे नहीं होंगे कि 1 2 हो गया तो 1 10 हो गया, ये क्रमिक थोड़ी कहलाएंगे। ये तो कितना अंतर आ गया, 8 का अंतर आ गया। हमें पता है कि दो क्रमिक पूर्णांकों के बीच में कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का। कितने का अंतर होना चाहिए, 1 का। तो वो कैसे होगा, 8 और 9 इनके बीच में 1 का अंतर, 7 और 8 इनके बीच में है, 99 और 100 इनके बीच में। तो ऐसे पूर्णांक होंगे ना। तो देखो अगर हमें पता नहीं है पूर्णांक तो क्या मान लें, तो मान सकते हैं कि माना कि, ठीक है, कि माना कि पहला पूर्णांक x, ठीक है, x है। तो दूसरा पूर्णांक कैसे बनता है, 1 प्लस करके बनता है ना। तो दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 है, ठीक है। यानी 1 प्लस करके ही बनना था, जैसे 8 है, अगला क्रमिक पूर्णांक कैसे निकालेंगे, +1 कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 9, ऐसे ही बनता है ना। तो देखो आप उसने दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया, 306। तो लिखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया, 306। तो क्या है, एक हमारा x है और एक x प्लस 1 है, बराबर कितना है, 306। x का x में किया तो x स्क्वायर, और x का 1 में किया तो x बराबर 306। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0, ठीक है। बस यही लिख सकते हैं, अतः, बस समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया हमने, बस अतः यही क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, बस, ठीक है। इसका ये आंसर हो गया। आप बच्चों अच्छे से नोट्स बनाते जाइए, जैसे हम आपको करवा रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है बच्चों। बस ये करेगा, हम बता कितने। तो देखो हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणनफल 360 हो जाएगा। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। तो पहले हमें ना तो रोहन की आयु पता है ना उसकी माँ, बस इतना पता है कि उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है, 26 वर्ष। मान के चलो हम मान लें कि रोहन की आयु 5 वर्ष है, तो उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी कैसे होगी, अगर 5 में हम 26 जोड़ दें, यही तो है बड़ी बस। तो उसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 31 होगी कि नहीं होगी, आ रहा समझ। अगर रोहन की माँ की आयु 7 वर्ष है तो 26 वर्ष बड़ी है, कितनी हो जाएगी, 33। आ रहा ना समझ में। तो पहले हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी होगी, ठीक है।
तो हमें पता नहीं क्या मान ले, माना कि रोहन की आयु, माना कि रोहन की आयु, रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु पता नहीं क्या मान ले, एक्स वर्ष। 26 वर्ष उसकी माँ बड़ी है, अब तो बड़ी हुई जाएंगी। तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? हम रोहन की आयु में ही जोड़ देंगे ना उसकी माँ की, तो उतनी बड़ी हो जाएंगी। x प्लस 26 वर्ष बड़ी है तो 26 जोड़ दो, ये उसकी माँ की निकल आई बस। अब क्या कहा? 3 वर्ष पश्चात, तो पहले रोहन की निकालो कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु। पश्चात हम बता चुके हैं आपको क्या होता है। पश्चात यानी भविष्य में जाएंगे, गा की देख लो, गा है यानी भविष्य में। कहाँ? भविष्य में। भविष्य में जाते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आयु जुड़ती है। क्या होती है? आयु जुड़ती है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, अभी x है तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी? x प्लस 3, ठीक है। और 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु में जुड़ेगा। क्या है रोहन की माँ की आयु? x प्लस 26 थी, 3 और जुड़ेगा, कितनी बन जाएगी? x प्लस 29। अब उसने क्या कहा? 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल, गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। क्या है? रोहन की कितनी है? x प्लस 3, उसकी माँ की x प्लस 29 बराबर कितना हो गया? 360। गुणा करो x का x में, x स्क्वायर, x का 29 में 29x, अब 3 का x में तो 3x, अब 3 का 29 में तो 3 नाम 27, 3 दूनी 6 और 8 बराबर 360। तो क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स वाली कितनी है? 1 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29 और 3 32x, ठीक है, प्लस 87 बराबर 360। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87, ये इधर आएगा माइनस 360 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 32 है, कितना है? 32x। तो 32x ये घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा? 60 और घटा लो 360 माइनस 87, 3 चले लो 15, 15 में से 8 गए 7 और 2 कितना बचा? 273 बराबर 0। तो बस अतः यही दोनों की आयु है। दोनों की लिख दो या एक एक करके, अतः यही दोनों की आयु है। क्या आयु है? बस ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये हमारी प्रश्नावली लगभग खत्म हो चुकी है। हम आज आपको 2 सवाल होमवर्क में दे रहे हैं, जो कि आपको घर पे करके देखना, फिर अपने आंसर को कमेंट में करके बताना है। ठीक है। तो बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क में ये 2 सवाल दिए हैं हमने आपको, ये आपको घर से करके देखने हैं और अपने आंसर को कमेंट में करके बताना। ठीक है।
तो देखो बच्चों क्या करना है, और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हमारी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। क्या कुछ अब हम एक शायरी बोल लें।